दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पहलगाम के टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान का कमर तोड़ दिया है। कुछ ऐसे फैसले जो भारत ने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आज उसके बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे आपको कि ये फैसले कितने इफेक्टिव है। और मैं आपको बता दूं, ये सभी जितने भी फैसले लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, ये इनफ नहीं है। सबसे पहले क्या क्या फैसला लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहली चीज, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी में टोटल 6 रिवर थे जिनका पानी पाकिस्तान को शेयर करना था भारत के द्वारा। 80% पानी पाकिस्तान को मिला करता था, 20% पानी भारत के पास में था। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है भारत के द्वारा। अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज, जो अटारी वाघा बॉर्डर पर जो क्रॉस बॉर्डर जितने भी फंक्शंस होते थे, जैसे बीएसएफ यहां पर खड़ा है, उधर से भी पाकिस्तान के बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस आते हैं और एक प्रोग्राम चलता है, वो चीज बंद कर दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बिल्कुल पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। तीसरी चीज, जितने भी पाकिस्तानी अभी वीजा लेकर के भारत में बैठे हुए हैं, सबको कहा गया है 48 आवर्स के भीतर आप गेट आउट हो जाओ भारत से, गेट आउट फ्रॉम इंडिया, यहां से बाहर हो जाओ। और साथ साथ में अभी के बाद से किसी को भी, किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को परमिट नहीं दिया जाएगा भारत में आने के लिए। जितने भी वीजास वेटिंग में है, सबको कैंसिल किया जा रहा है। तीसरी चीज, पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशन में बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं न्यू दिल्ली में, सबको कहा गया है गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से बाहर हो जाओ। पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में उनके जितने भी एयर एडवाइजर, नेवी एडवाइजर, मिलिट्री एडवाइजर बैठे हुए थे, सबको कहा गया है कि यहां से बाहर निकलो। 7 दिन आपके पास में समय है, यहां से बाहर निकलो। चौथी चीज, भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान में भारत के जितने भी हाई कमीशन है, वहां से हम अपने एडवाइजर्स को वापस बुला रहे हैं इंडिया। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, ये काफी नहीं है, हमें इससे बढ़ करके कुछ करना है। वो जो लाशें पहलगाम में उन निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाने वाले, बच्चों के ऊपर गोलियां चलाने वाले दरिंदों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। उनके जड़ को खत्म करना होगा ताकि टेररिज्म से भारत फ्री हो सके। ये वीजा कैंसिल करके बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, हमें ठोकना पड़ेगा घर में घुस करके। जब तक हम घर में घुस करके नहीं ठोकेंगे, तब तक इस चीज का सोल्यूशन नहीं होगा। हम जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री के पोस्ट को कब्जा नहीं करेंगे, ये चीज शांत नहीं होने वाला। गुस्सा बहुत अंदर भरा हुआ है, पूरे देशवासियों के भीतर भरा हुआ। और जितने भी लोग हाथ में मोमबत्ती लेकर के घूम रहे हैं, प्लीज इसे बंद कर दीजिए। हमारे यहां पर युद्ध करने की प्रथा है, हाथ में मोमबत्ती लेकर के रास्ते पर चलने की प्रथा नहीं है। ये सबसे गलत मैसेज है कि किसी के साथ में भी कुछ गलत होता है, रेप होता है, मर्डर होता है, जेनोसाइड होता है, हम मोमबत्ती लेकर के हाथ में बाहर आ जाएंगे और सबको कहेंगे कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। ये चुतियाप्पा बंद करना पड़ेगा। टेररिस्ट का धर्म होता है, टेररिस्ट का नाम होता है। और इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान जरूर है। और ये चीज, एक बच्चे की एक छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है इंटरनेट पर, जो भी ये सेकुलरिज्म का डंडा गांड में बांध करके घूम रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूं, एक बच्चे का बयान आया है इंटरनेट पर जिसके पिता को मार दिया गया है। पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर भी ये लोग कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। अरे यार, कौन से मतलब किस जमाने में जी रहे हो? कितना मतलब गंदगी भरा हुआ है अपने दिमाग में कि इतना गाड़ में दम नहीं है बोलने को कि ये लोग मुसलमान को मारने नहीं, हिंदुओं को मारने आए थे। और ये खुद मुसलमान थे, ये कहने के लिए गाड़ में दम चाहिए। तुम लोगों के जैसे छिनारों में ये दम कहां? तो कहते हैं कि नहीं, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। अगर टेररिस्ट का धर्म नहीं होता है तो उनके मरने पर कलमा क्यों पढ़ा जाता है? उनके मरने पर मुसलमान रीति रिवाजों के साथ में उनको दफनाया क्यों जाता है? भाई, कोई धर्म तो है ही नहीं, फिर जला दो उनको। ये बेवकूफ जो सेकुलरिज्म का गाड़ में डंडा डाल करके घूमते हो ना, ये बंद कर दो। ये जब तक भारत में रहेगा, ये दीमक है, ये दीमक है जो भारत को अंदर से खोखला करता है। ये सेकुलरिज्म का डंडा जो अंदर डाल करके लोग करते हैं। टेररिज्म का धर्म होता है, टेररिस्ट का धर्म होता है, टेररिस्ट का नाम होता है, टेररिस्ट का पहचान होता है, टेररिस्ट का कौम होता है, सब होते हैं टेररिस्ट का। और टेररिस्ट के मरने पर, उनके जनाजे पर नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारा नहीं चलता।
अगर उनका कोई धर्म नहीं होता। कश्मीर का इतिहास नहीं पता है, इसी रूम में बैठ करके तुम लोग ये सब बकवास चुदवाते हो कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। जब घर से कोई जाएगा तब पता चलेगा कि किसका धर्म है और किसका जाति है, किसका क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि 2 मुसलमान भी मारा गया है, मैं मानता हूं, लेकिन 2 मुसलमान मारा जाने के साथ साथ में ये भी सच है कि नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके उनको ठोका गया। ये बच्चे जो हैं जिनका पिता को मार दिया गया है, वो बच्चा मीडिया के सामने आकर के ये बात कह रहा है और तुम लोग सेकुलरिज्म का डंडा डाल करके बैठे हुए हो। मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, मैं बार बार कहता हूँ हर मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन जो सच्चा मुसलमान है उन्हें भी तकलीफ है इन टेररिज्म से। पाकिस्तान के भीतर रहने वाले आवाम को भी तकलीफ है इन टेररिज्म से। भारत के भीतर रहने वाले लोग, भारत के मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है सर। लेकिन ये जो टेररिस्ट हैं, जो चंद मुट्ठी भर टेररिस्ट पूरे इस्लाम को बदनाम करके रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग आते हैं अल्लाह के नाम पर मासूम लोगों की जान लेते हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके मासूम बच्चों के खोपड़ी पर गोलियां उतार देते हैं। ये कोई भी इंसान, सबसे पहले धर्म से पहले हम इंसान हैं, कोई भी इंसान इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता। किसी भी मुसलमान के घर पर भी अगर होगा तो मुझे उतना ही दर्द होगा जितना आज किसी के हिंदू के घर पर यह मातम बन रहा है। ये सच है सर। हिंदू मुसलमान की राजनीति पर रोटियां सेकने नहीं, बल्कि ये सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि कभी भी ये मत कहिएगा कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। टेररिस्ट का धर्म होता है सर। टेररिस्ट का धर्म होता है, उनका नाम होता है, उनका पहचान होता है। नमस्कार, जय हिंद।